बाबर आजम को काफी ज्यादा गुस्सा आया जब बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे और उसको डीआरएस के चक्कर में आउट दे दिया गया। मतलब बॉल समसी कर रहे थे और जो कैच है वो क्विंटन डीकॉक ने पकड़ा लेग साइड की तरफ से, लेकिन वो जो डीआरएस में पता चला वो आउट था। अब इस बात से लेके बाबर आजम खुश दिखे नहीं और बाबर आजम के जो फैंस है वो ट्विटर पे हल्ला मचा रहे हैं कि बाबर आजम आउट नहीं था, इंडियन जो एम्पायर है उनको डीआरएस देना नहीं आता, वो डीआरएस नहीं दे पाते, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारी चीजें जो है इंटरनेट पे चलाई जा रही है। क्योंकि बाबर आजम ने हाफ सेंचुरी पूरी की थी 66 बॉलों पे और स्ट्राइक रेट 75 का था, तो आज थोड़ा मतलब बेहतर स्ट्राइक रेट था पहले के मुकाबले जो उसने लास्ट इनिंग में की थी। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि बाबर आजम गुस्सा तो है ही, लेकिन उसके फैंस भी गुस्सा है कि वो जो डिसीजन दिया गया इंडियन जो एम्पायर है उसकी तरफ से उस बात को लेके। तो सबसे पहले मैं पाकिस्तानी फैंस को ये कहना चाहूंगा कि वो जो डिसीजन दिया गया ना उसमें ना तो कोई इंडिया का एम्पायर है ना उसमें कुछ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है। वो जो एम्पायर मतलब रखा गया होता है ना वो रखा गया होता है आईसीसी की तरफ से। और अगर आप थर्ड एम्पायर की बात कर रहे हो तो थर्ड एम्पायर ही आपको डिसीजन दिखाते हैं। अब देखो वहां पे क्या था, जो वो बॉल थी शमसी ने बॉल डाला, बाबर आजम उसको लेग साइड में खेलना चाहते थे, लेकिन वो बॉल क्या है ना ग्लव से टच होके गई। लेकिन बहुत सारे फैंस को ये बात समझ में ही नहीं आई और बाबर आजम को खुद समझ नहीं आया। अब यहाँ पे बाबर आजम जब ड्रेसिंग रूम में गए होंगे देखे होंगे तब उनको पता चला होगा कि हाँ चलो ऐसे आउट था। लेकिन यहाँ पे शक दो चीजों पे निकल के आता है। एक तो वो जो एंगल था, मतलब आप अगर एंगल की बात करो तो एक एंगल से पता चल रहा था कि आउट है, दूसरे एंगल से पता चल रहा था कि नॉट आउट है। अब इस बात को लेके बाबर आजम के फैंस यहाँ पे इंडियन एम्पायर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि जो बाबर आजम है वो नॉट आउट था, उसको जानबूझ के आउट दे दिया गया। बाबर आजम से जलते हैं इंडिया के लोग, बाबर आजम को सेंचुरी नहीं मारना देना चाहते। तो देखिए सबसे पहले मैं बताऊं, वो जो एम्पायर है वो आईसीसी का एम्पायर है, इसमें इंडियन जो क्या बोलते हो इंडिया के जो लोग हैं इंडिया के एम्पायर का इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, सब आईसीसी की तरफ से। और ये जो डिसीजन दिया गया है वो आईसीसी की तरफ से, समझ लो ठीक है। तो अभी मैं बताता हुआ क्या, वो जो बॉल शमसी ने डाला वो बॉल बाबर आजम लेग पे खेलना चाहते थे, लेकिन वो बॉल सच में ग्लव्स में लग के गई थी जो बाबर आजम का आउट दिया गया। मतलब वो बॉल ग्लव्स में लगी, उसके बाद पीछे गए जिसको क्विंटन डीकॉक ने कैच पकड़ा और शमसी को वहां पे विकेट मिला। और वो जो पार्टनरशिप ब्रेक की गई बाबर आजम और आप कह सकते हो साउथ सर्किल के बीच में अच्छा पार्टनरशिप चल रहा था, उसको ब्रेक कर दिया गया वो शमसी के द्वारा। अब इस बात को लेके वहां पे गुस्सा हो गए पाकिस्तानी फैंस कह रहे हैं बाबर आजम को जानबूझ के आउट दिया गया, बाबर आजम आउट नहीं थे, वो क्लियरली आउट था, आपको एक एंगल से दिख रहा है दूसरे एंगल से नहीं दिख रहा है। अच्छा चलो, जब वहां पे आप कहते हो ना कि भाई डीआरएस लेना है, तो डीआरएस लेने के बाद आपको क्या होता है, सबसे पहले चेक किया जाता है कि बॉल पास हुआ, कैसे पास हुआ, बॉल ग्लव में टच हुआ कि नहीं। तो वो ऑलरेडी दिखाया गया एम्पायर की तरफ से, बाबर आजम का जो ग्लव्स है, बैट का नहीं बोलूंगा, ग्लव्स में टच होकर वो कैच पकड़ा गया है। बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि जो वो बॉल है वो बैट में लग के गई, लेकिन जब दूसरे एंगल से दिख रहा है तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो बॉल ग्लव्स में लग के गई। अब सीधे वाले एंगल से तो आपको दिखेगी ही ना भाई बॉल ग्लव्स में गई, साइड वाले एंगल से नहीं दिखेगी। तो ये फर्क होता है यहाँ पे डीआरएस में। और उसी बात को लेकर पाकिस्तानी फैन जो है वो हल्ला मचा रहे कि बाबर आजम आउट नहीं थे, बाबर आजम को आउट कैसे दे दिया गया, बाबर आजम को सेंचुरी नहीं मारने दिया गया, बाबर आजम 50 रन मार के बैठे हुए थे, वो सेंचुरी मार सकते थे। ये सब चीजों पे हल्ला करके फायदा नहीं है भाई, वो आउट था वहां पे इसीलिए आउट दिया गया। और अगर थर्ड एम्पायर पे भरोसा नहीं है तो फिर तो आप किसी पे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि वैसे फील्ड का एम्पायर जो है उनको समझ नहीं आता तो चीजें थर्ड एम्पायर में जाती है। अच्छा, जब नो बॉल किया गया जो साउथ अफ्रीका के जो बॉलर थे दो नो बॉल, उस टाइम में तो बड़ी खुशी मिली थी ना। तो वैसे ही थर्ड एम्पायर की तरफ से हर चीज देखा जाता है और वहां पे वो जो डीआरएस में आपको दिखाया जाता है वो प्रॉपर तरीके से दिखाया जाता है। वहां पे एक एम्पायर नहीं 3-4 लोग वहां पे बैठ के देखते हैं फिर डिसीजन लेते हैं। इस बात पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात से बाबर आजम को भी गुस्सा आया था, बाबर आजम काफी ज्यादा गुस्सा थे और वो गुस्से में गए। लेकिन गुस्से से क्या होगा, एम्पायर का डिसीजन तो एम्पायर का डिसीजन है। वो बॉल क्लियरली ग्लव्स में लग के गया बाबर आजम के, जिसकी वजह से बाबर आजम को आउट दिया गया। वहां पे क्लियरली बाबर आजम आउट था। अब इस बात को लेकर हल्ला मचाने से फायदा नहीं है ना, बाबर आजम आउट था तो आउट था भाई। तो यही मतलब चीजें हैं जो क्रिकेट के अंदर बहुत सारे फैंस को पता नहीं चलती है। तो ये चीजें क्लिफाई करना मेरा काम था, मैंने कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, फेसबुक को फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो।